एवरीवन, टैरेट विद एम सिंह में मैम सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमेशा की तरह मैं आ गई हूँ आपके पार्टनर्स की कलेक्टिव लेवल पे करंट एनर्जीज़ और उनका अगला कदम आपकी तरफ क्या होगा, ये आज हम इस वीडियो में देखने की कोशिश करेंगे। तो शुरू करते हैं गाइस, लेके प्रभु का नाम। हर हर महादेव, जय हो शिव शक्ति, जय हो राधे कृष्णा, जय मेरे भाई। सबसे पहले मैं यही कहूँगी हमेशा की तरह कि अपने पर्सन को याद कर लीजिए, उनके बारे में सोचिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी आपसे रेजोनेट करे। शुरू करते हैं। देखते हैं क्या निकल कर आता है। आपके पर्सन के सबकॉन्शियस माइंड में क्या चल रहा है अभी इस वक्त। टावर पहला कार्ड, कैसा डिस्ट्रक्शन, स्ट्रेंथ, व्हील ऑफ फॉर्च्यून, बहुत क्लियर मैसेज है। 2 मोर कार्ड्स, जस्टिस एंड हर्मिट। बॉटम ऑफ द डेक है एम्परर। ईगो से ऑपरेट कर रहे आपके पार्टनर, बहुत ज़्यादा ईगो, डिस्ट्रक्टिव ईगो है, मतलब डैमेज कर सकता है इनकी लाइफ में। कुछ बड़े डैमेज आपको सुनाई दे सकते हैं। और साइन की बात करूं सो वी हैव कैप्रिकॉर्न, लियो, लिब्रा, वर्गो, एरीज। आपके पर्सन का सन साइन, मून साइन या असेंडेंट हो सकता है। इसके अलावा वी हैव गॉट व्हील ऑफ फॉर्च्यून। तो ऑल साइंस के लिए एनर्जी है। एनर्जी हैवी है, पहले ही मैं बता दूं कि एनर्जी हैवी लग रही है मुझे, लेकिन आपके लिए क्या है ये तो क्लैरिफिकेशन पर ही पता चलेगा। वाइब्स ऐसी हैं जैसे आपके पर्सन बहुत सोच समझ कर कुछ ऐसे निर्णय लेंगे जो इनके अकॉर्डिंग सही हैं। अब इनके अकॉर्डिंग क्या सही है ये तो हम देखेंगे आगे। सो क्लैरिफाई करते हैं ईच एंड एवरी कार्ड को। क्यों आया है पहला ही कार्ड टावर, कैसा टावर मोमेंट, कहाँ पर, किस सिचुएशन में ये सिचुएशन ख़त्म हो गई है ऐसा लग रहा है, क्योंकि ये करंट एनर्जी है। क्या एंड हो गई, ये सिचुएशन से निकलेंगे। काफ़ी लोगों के पर्सन अगर मैरिड हैं तो इनकी मैरिड लाइफ में कोई डिवाइन इंटरवेंशन है, टावर मोमेंट नज़र आ रहा है। अगर किसी बंधन में ऑलरेडी बंधे हुए हैं, अगर आपके पार्टनर सिंगल हैं तो भी यहाँ पर किसी सिचुएशन में डर रहे थे, ट्रैप्ड थे, उस सिचुएशन में कोई बड़ा डिसीजन इन्होंने लिया है। ऐसा लग रहा है कि ये जो डिसीजन है ये ख़त्म करने का है कुछ। स्ट्रेंथ, अपनी विश को पूरा करने के लिए इन्होंने ये डिसीजन लिया है, इसलिए ताकत की ज़रूरत पड़ी है। मतलब कि आपके पर्सन ने थर्ड पार्टी के अगेंस्ट ये डिसीजन लिया है। आपकी और आपके पार्टनर के बीच में अगर कोई थर्ड पार्टी थी तो इनकी जो विश है उसके तरफ इन्होंने डिसीजन लिया है। क्या विश है इनकी? इनकी विश है अपने दिल की सुनना, अपनी मन की सुनना, अपने प्यार को चूज़ करना। ये वाइब्स है। क्यों आया है व्हील ऑफ फॉर्च्यून? डेस्टिनी आपके साथ है, एक्शन होगा यहाँ पर। सन की वाइब्स है, कुछ डिस्ट्रक्टिव एक्शन है बिकॉज वी हैव गॉट डेथ कार्ड। शादी, अरेंज मैरिज अगर हो रही है तो वहाँ पर प्रॉब्लम आ सकती है। आपके पर्सन की शादी उनके मर्ज़ी से ही होगी, अदरवाइज़ वो सिचुएशन से बाहर निकल जाएंगे। आपको जस्टिस मिलेगा, ऐसी वाइब्स है। बिल्कुल आपकी केयर बहुत करते हैं और कुछ न कुछ शनिदेव का भी प्रहार इनके ऊपर हो रहा है। पिछले जन्म के जो भी कर्मास हैं वो हील हो रहे हैं, रिलीज़ हो रहे हैं, ऐसी वाइब्स है। क्यों आया है हर्मिट? आपके पर्सन ने बहुत सोचा है, बहुत टाइम लिया है, इमोशनली बहुत तकलीफ़ झेली है, लेकिन अब ये कोई डिसीजन लेने की वाइब्स में है। डिस्टेंस ख़त्म होगा। बहुत टाइम से ये आइसोलेटेड थे, आपसे दूरी बनाने की कोशिश किए थे। यहाँ पर डिस्टेंस एंड होगा, क्योंकि जो सिचुएशन के कारण डिस्टेंस आ रहा था वो सिचुएशन ही ख़त्म हो गई है, स्पेशली रिलेटेड विद थर्ड पार्टी। एम्परर, आपके पर्सन जजमेंट चाहते हैं, एक नई शुरुआत का, और अथॉरिटेटिव डिसीजंस यहाँ पर होंगे लव लाइफ को लेकर। जो इन्होंने मैनिफेस्ट किया है उसकी तरफ आगे बढ़ेंगे। सक्सेस की वाइब से अपने प्यार को सेलेक्ट करेंगे। ओवरऑल वी हैव सक्सेस।
सो आपके पर्सन आपको मैसेज कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, आपकी तरफ कुछ ऐसा निर्णय आ सकता है कि पास्ट में मैंने गलतियां करी थी, पास्ट में मुझसे गलती हुई थी, लेकिन अब मैं रियलाइज़ कर चुकी हूँ या कर चुका हूँ कि मुझसे गलती हुई थी। कमिटमेंट की वाइब्स है, एक सॉलिड कमिटमेंट। सो एनर्जी हैवी है लेकिन आपके फेवर में दिख रही मुझे। जय शिव शक्ति। देखते हैं करंट फीलिंग्स, आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स आपको लेकर अभी इस वक्त क्या फीलिंग्स हैं। बॉटम ऑफ द डेक है आर्केंजल यूरियल क्राउन चक्रा। यहाँ पर जो वाइब्स है ओवरऑल एनर्जी में नज़र आ रहा है कि इनकी फीलिंग्स में बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग है, बहुत ज़्यादा किसी मुद्दे को लेकर ये बहुत ज़्यादा सोचना, बहुत ज़्यादा उस सिचुएशन में डीपली जाकर रिसर्च करना, आपके बारे में भी बहुत ज़्यादा सोचने की एनर्जी है। वाइब्स ऐसी है जैसे ये ओवर थिंक कर रहे हैं किसी सिचुएशन में। इन्हें ऐसा लग रहा है कि कोई भी गलती इनसे ना हो, बहुत सोच समझकर एक सॉलिड प्लान ये बना चुके हैं कंप्लीशन से रिलेटेड। और अगर आप दोनों में डिस्टेंस है तो उस डिस्टेंस को ख़त्म करने से रिलेटेड। यहाँ पर चाहे मैरिड हो आप या अनमैरिड हो, यहाँ पर आपके पार्टनर जो भी आपसे दूरी बनाए हैं, सेपरेशन में हैं, यूनियन की वाइब्स बहुत स्ट्रॉन्ग है। ये भी नज़र आ रहा है कि करंट फीलिंग्स में आपके पर्सन आपको बहुत ज़्यादा मिरर कर सकते हैं। मीन्स अगर आपकी वाइब्स बहुत पॉजिटिव है इनको लेकर तो आपके पर्सन की वाइब्स भी आपको लेकर बहुत पॉजिटिव होगी, और अगर आपकी वाइब्स बहुत नेगेटिव है तो आपके पर्सन की वाइब्स भी आपको लेकर बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो सकती है। ये भी नज़र आ रहा है कि आपके पर्सन सबकॉन्शियस माइंड में अपने आप को ये विश्वास दिलाने का काम कर रहे हैं कि मैं कर सकती हूँ या मैं कर सकता हूँ, जो मैं चाहता हूँ, जो मैं चाहती हूँ उसको मैं अचीव कर सकता हूँ। अगर मैंने थोड़ा सा एफ़र्ट लगाया, थोड़ा सा स्ट्रेंथ दिखाया तो मेरे लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं है। ये वाली वाइब्स है। प्लस ये भी नज़र आ रहा है कि आपके पर्सन बहुत ज़्यादा आइसोलेटेड हैं, और जब इंसान अकेला होता है तो उसका दिमाग दुगनी स्पीड से काम करता है। आप कभी भी अकेले रहेंगे तो आपको क्रिएटिव आइडियाज़ आएंगे, वहीं भीड़ में आपका कंसंट्रेशन नहीं बनता। तो आपके पर्सन अकेले हैं, ओवर थिंक कर रहे हैं, और साथ ही साथ डिवाइन की तरफ से इनको जो गाइडेड मैसेजेस दिए जा रहे हैं वो भी इन तक पहुंच रहे हैं किसी न किसी माध्यम से, या तो किसी वीडियो के माध्यम से, या किसी शायरी के माध्यम से, किसी कोट्स के माध्यम से, या कहीं ना कहीं इनको कोई ऐसा मैसेज दिया जा रहा है ड्रीम्स के माध्यम से जिसको ये डिकोड कर पा रहे हैं। और ये ओवर थिंक कर रहे हैं कि इस रिश्ते में इन्होंने कहाँ कहाँ पे क्या क्या मिस्टेक की हैं, ताकि आने वाले समय में ये प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व कर सकें। फाइनेंशियली अगर आपके पर्सन बहुत ज़्यादा परेशान थे तो अब इनकी फीलिंग्स में ये नज़र आ रहा है कि अब ये स्मूथ एनर्जी में है, फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब नज़र नहीं आ रहे। तो अगर किसी के पार्टनर को फाइनेंशियल प्रॉब्लम थी तो आपकी प्रॉब्लम काफ़ी हद तक सॉल्व हो चुकी है, ऐसी वाइब्स है। नेक्स्ट एक्शन में वी हैव पावर। नेक्स्ट एक्शन मेरे व्यूवर्स की तरफ, we have celebration, rest and rejuvenate, chariot, sacral chakra। एक कार्ड को मैं क्लैरिफाई करूंगी। क्या कोई वार्निंग है मेरे व्यूवर्स के लिए? जी बिल्कुल वार्निंग है यहाँ पर, स्पेशली उन व्यूवर्स के लिए जो कांटेक्ट में हैं। आपके लिए आने वाले 4 घंटे के अंदर, या आप कह सकते हैं मैक्सिमम 40 आवर्स के अंदर, कुछ लोगों के पर्सन कुछ ऐसा डिसीजन लेकर आ सकते हैं जो कि आपके फेवर में ना हो। आपको उम्मीद हो कि आपका पर्सन बात कर रहा है, आप निश्चिंत हैं, लेकिन सडनली कुछ ऐसी सिचुएशन हो जाए, या तो झगड़ा हो जाए, या तो उनकी तरफ से वो आपको ब्लॉक करने का डिसीजन ले लें, या फिर कुछ ऐसे निर्णय ले लें जो कि आप दोनों के लिए सही नहीं है। तो यहाँ पर ये वाइब्स है जैसे कि जो कांटेक्ट में है उनके लिए आने वाले 4 आवर्स
से 40 आवर्स के बीच में कुछ ऐसी सिचुएशन अराइज हो सकती है जो आपके लिए फेवरेबल ना हो, क्योंकि आपके पर्सन ईगो में है, ईगो में आके कुछ रॉन्ग डिसीजंस ले सकते हैं। सो आपको थोड़ा सा सतर्क रहना है, क्योंकि सैक्रल चक्रा ब्लॉकेज दिखा रहा है, तो यहाँ पर लव लाइफ में प्रॉब्लम हो सकती है और कंपैटिबिलिटी में प्रॉब्लम दिख रही है। ऐसा लग रहा है जैसे उन्हें ऐसा फील हो अंदर से कि आपके साथ ही और शी इज़ नॉट कंफर्टेबल। आप बहुत ज़्यादा अगर अग्रेसिव हैं या बहुत ज़्यादा डाउट क्रिएट कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा डोमिनेट कर रहे हैं, तो इनको प्रॉब्लम हो सकती है। इनका माइंड आपसे डिटैच हो सकता है। तो ये टाइम पीरियड में आपको इस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान देना है। इसके अलावा अगर आपकी हेल्थ प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा रह रही है या इनकी हेल्थ प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा रह रही है, तो किसी एक पर्सन को डिटैचमेंट फील हो सकती है, ये भी यहाँ पर नज़र आ रहा है। इसके अलावा अगर आप कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं तो आपके लिए आने वाले 40 आवर्स काफ़ी अच्छे होंगे, बिकॉज सेलिब्रेशन की एनर्जी है विद द चैरियट। जो नो कॉन्टैक्ट में है, वापस आने की वाइब्स है। आपके पर्सन आपको मिस बहुत ज़्यादा करेंगे और वापस आने का डिसीजन ले सकते हैं। यहाँ पर डेस्टिनी में जो है वो आपके सामने आने वाला है। काफ़ी लोगों के लिए 40 आवर्स बहुत स्पेशल होंगे, स्पेशली अगर आप नो कांटेक्ट में हैं तो आपकी बातचीत होगी। अगर आप कांटेक्ट में हैं और बातचीत बहुत कम है तो भी आपकी बातचीत अच्छे से हो सकती है। बट अगर आपकी रेगुलर बातचीत हो रही है तो थोड़ा सा खिटपिट होने के चांसेस हैं, जो बड़ा रूप ले सकता है। तो बी लिटिल अवेयर। सेलिब्रेशन क्यों आया है? यहाँ पर कुछ लोगों के पर्सन आपसे शादी की बात कर सकते हैं या आपको शादी से रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं। अगर ये खुद किसी थर्ड पार्टी में है तो उससे रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं। अगर इनकी लाइफ में थर्ड पार्टी बहुत डोमिनेटिंग है और इनकी शादी नहीं हुई है तो इनकी पेरेंट्स से रिलेटेड, शादी से रिलेटेड, अरेंज मैरिज से रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन ये आपको दे सकते हैं। यहाँ पर ओवर एंड ऑल आपसे बात ज़रूर होगी, बट कुछ ऐसी सिचुएशन है जैसे कि आपको शादी में इनवाइट करें, इनके घर में कोई शादी है या इनके दोस्त की शादी है या आपका बर्थडे है या इनका बर्थडे है, कुछ सेलिब्रेशन यहाँ नज़र आ रहा है जिसमें आप दोनों की बातचीत हो सकती है। क्या कोई गाइडेड मैसेज है जो पहुँचाएंगे आप तक आपके पर्सन? ये बहुत मुश्किल हालात से गुज़र रहे हैं, ये कलेक्टिव लोगों से रेजोनेट करेगा। ज़्यादातर लोगों को उनके पर्सन ये बोल सकते हैं कि इन्हें बहुत अकेलापन फील हो रहा है या ये बहुत सफ़र कर रहे हैं किसी सिचुएशन में। तो ज़्यादातर लोगों को इस तरह के मैसेजेस आपके पर्सन की तरफ से रिसीव हो सकते हैं, चाहे आप कांटेक्ट में हो या नो कांटेक्ट में हो, क्योंकि इनका टाइम पीरियड अभी जैसा मैंने कहा थोड़ा हैवी है, तो इनके लिए थोड़ी हैवीनेस दिख रही है। देखते हैं एंजल्स अभी इस वक्त आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। पहले हम सबसे पहले आज महादेव के लेंगे कार्ड्स। विल टेक 3 कार्ड्स। देखते हैं महादेव की तरफ से गाइडेड मैसेज क्या है आप लोगों के लिए। ठीक है, तो हमारे पास आ गए हैं कार्ड। सबसे पहला मैसेज महादेव की तरफ से आपके लिए है कि ये सही समय है अपने मिस्टेक्स को करेक्ट करने के लिए। मिस्टेक्स को करेक्ट करने का सही समय है का मतलब हो गया कि अगर आपसे कोई गलती हुई है तो उसको एक्सेप्ट कीजिए, ब्लेम किसी और पर डालने की बजाय। अगर आपके लाइफ में कोई ऐसा पर्सन है जिससे कोई गलती हो गई है तो उसे फॉरगिव कीजिए और एक नई शुरुआत कीजिए, एक फ्रेश स्टार्ट कीजिए। यहाँ पर बहुत सारे लोगों के लिए गाइडेड मैसेज है कि मिस्टेक को छुपाने में एफ़र्ट्स ना डालें, मिस्टेक को करेक्ट करने में या उसको एक्सेप्ट करने में एफ़र्ट लगाएं और रिग्रेट ना करें, क्योंकि गलती सबसे होती है। इंसान है आप, भगवान नहीं है। तो अगर आपसे कोई गलती हुई है या किसी और से कोई गलती हुई है तो उन्हें फॉरगिव करें, एक्सेप्ट करें एंड रिलीज़ करें। नेक्स्ट मैसेज है यहाँ पर आपके लिए प्रभु की तरफ से कि अपने आप को डेडिकेट करो अपने ईष्ट को। आपके जो भी ईष्ट है, आप जिस पर भी बिलीव करते हो, अपने ईष्ट को सरेंडर करो। ये सही वक्त है। क्यों? क्योंकि ऐसी सिचुएशन में जब चीज़ें आपके हाथ में ना हो या आपको ऐसा लग रहा हो कि कोई भी सिचुएशन आपके फेवर में नहीं है, तो आप जब सरेंडर करते हैं तो डिवाइन अपनी तरफ से कार्य करना शुरू कर देते हैं। उन्हें ये पता हो जाता है कि अब आपने एफ़र्ट्स नहीं लगाने, आप थक चुके, हार चुके, अब प्रभु को अपनी लीला दिखानी है। तो जब आप सरेंडर कर देते हो तो प्रभु जो अच्छा है वो आपके लिए लेकर आते हैं, लेकिन आपको विश्वास होना चाहिए कि वो जो करेंगे वो बेस्ट होगा।
अगर आप सरेंडर कर देते हो और आप ज़िद में भी हो कि मेरी ही विश पूरी होनी चाहिए, तो कई बार ये चीज़ें नहीं होती हैं, क्योंकि भगवान वही देंगे जो आपके लिए अच्छा है, ठीक है, जो आपको नहीं दिख रहा बट उन्हें दिख रहा, तो जो आपके लिए सूटेबल है वही चीज़ आपको दी जाएगी। तो आप अपने आप को डेडिकेटेड रखिए टुवर्ड्स योर ईस्ट। साथ ही साथ वी हैव आदि योगी। यहाँ पर बहुत सारे लोगों के लिए मैसेज है कि अगर आपको बहुत ज़्यादा हेल्थ प्रॉब्लम है या अगर आपको बहुत ज़्यादा लाइफ में ब्लॉकेजेस फील हो रहे हैं, आपको ऐसा लग रहा है कि आप जिस काम में हाथ डालते हैं वो काम रुक जाता है, या आपका परिवार जिस काम में हाथ डालता है वो काम आगे नहीं बढ़ता, या आपके परिवार में हैप्पीनेस नहीं है, कोई बहुत ड्रिंक कर रहा है, कोई बहुत अब्यूसिव है, कोई बहुत ज़्यादा टॉक्सिक बिहेव कर रहा है, या बहुत ज़्यादा अफेयर्स हैं, एक टॉक्सिक एनवायरनमेंट में अगर आप रह रहे हैं, तो ऐसी सिचुएशन में डू मेडिटेशन। क्योंकि अगर पूरी भीड़ में 1% भी एक फैमिली का मेडिटेशन करता है, अलाइनमेंट में रहता है, तो वो धीरे धीरे, थोड़ा समय लगेगा लेकिन पूरे परिवार की वाइब्स को पॉजिटिव में कनेक्ट कर सकता है, चेंज कर सकता है। साथ ही साथ उसकी वाइब्रेशन इतनी स्ट्रॉन्ग होती है कि कोई भी दोष हो, पितृदोष हो, नेगेटिविटी हो, ब्लैक मैजिक हो, कुछ भी हो, वो उसकी फैमिली को टच नहीं कर सकता। धीरे धीरे आपकी जो पूरी एरिया है, आपका घर है या आपका जहाँ भी आप रह रहे हो, आपके आसपास रहने वाले पूरे प्रोटेक्टेड हो जाते हैं, डिवाइन खुद उनको प्रोटेक्ट करते हैं। तो ऐसे में आपको स्पिरिचुअलिटी में अगर आप हैं, मेडिटेशन कर रहे हैं, योग कर रहे हैं, भगवान को आपने फिज़िकली, इमोशनली, मेंटली सरेंडर कर दिया है, तो यहाँ पर आपकी लाइफ से जितनी भी नेगेटिविटीज़ हैं धीरे धीरे करके दूर हो जाएंगी। ये मैसेज है आपके लिए। प्रैक्टिस ज़रूर करें। और कई लोग फ्रेशर होते हैं, उन्हें नहीं पता होता मेडिटेशन कैसे करना है, साधना कैसे करनी है, क्या रूल्स फॉलो करने हैं। तो मैं आपको यही कहूँगी कि मैंने आज तक कोई भी रूल्स फॉलो नहीं किए हैं और मैंने अपने आप को अलाइन किया है ईश्वर से, सिर्फ़ और सिर्फ अपनी सोल से कनेक्ट करके। तो जब आप अपनी आत्मा से कनेक्ट करते हैं और आपको ऐसा लगता है कि ईश्वर आपके अंदर ही हैं, बाहर ढूंढना ही आप छोड़ देते हैं। और जब आप अपने अंदर ईश्वर को कनेक्ट करते हैं, आप कोई भी एक मंत्र पकड़ लीजिए, आप ओम का जाप कर लीजिए। ओम यूनिवर्सल साउंड है, तो आप ओम का जाप कीजिए। ओम की वाइब्रेशन इतनी हाई है कि आप अपने आप अलाइनमेंट में आ जाएंगे और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। ये मुद्रा, वो मुद्रा, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, बहुत सारी फॉर्मेलिटीज़ होती हैं कि ये प्रोसेस है, ऐसे करना है। डोंट फॉलो एनी प्रोसेस इफ़ यू आर नॉट एबल टू डू दैट। अगर आपको लगता है कि आप प्रोसेस में ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, साधना में आपका ध्यान नहीं जा रहा, सो जस्ट शांत बैठ जाइए, अपना स्पाइनल कॉर्ड सीधा रखिए एंड आंखें बंद कीजिए, थर्ड आई पे कंसंट्रेट कीजिए एंड ओम का जाप कीजिए। इतना ही बहुत है, इतना ही करिए। जब आप प्रैक्टिस करने लगते हैं तो डेफिनेटली वो चीज़ें वर्क करने लगती हैं। लास्ट मैसेज है भैरव जी का आपके लिए, और ये है कि आपको कभी भी, अगर आप ईश्वर पर बिलीव करते हैं, तो आपको किसी भी बात से भय नहीं लगना चाहिए। अगर आपको भय लग रहा है, इसका मतलब कि आपको लगता है कि ईश्वर नहीं है, आप सिर्फ एक फॉर्मेलिटी में उनको पूज रहे हैं। लेकिन आपको भय अगर लग रहा है उनको फील करने के बाद भी, तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं आपकी भक्ति में विश्वास नहीं है। अगर आपको विश्वास है भैरवनाथ पर, माता काली पर, माता दुर्गा पर, भोलेनाथ पर, गणेश जी पर, लड्डू पे, किसी पे भी, जिसको भी आप मानते हैं, तो आपको कभी भय नहीं लग सकता। आप चाहे कितने भी मुश्किल हालात में हो, आपको पता होता है कि कोई ना कोई आपके पीछे आपका बैकअप खड़ा है जो आपको उस सिचुएशन से निकाल लेगा। ठीक है, ऐसे मैं इसलिए इतने कॉन्फिडेंटली इसलिए बोलती हूँ क्योंकि आपको लगेगा मैम बस कार्ड देख रही है और बोल रही है, ऐसा कुछ नहीं होता है। बट ऐसा होता है, मेरे साथ ऐसा बहुत बार हुआ है। मैं कई बार जाती हूँ रोड पे, तो मेरे आसपास जो भी मॉल्स हैं, तो मैं जब वॉक करके जाती हूँ, कई बार मैं पता नहीं, मेरा सबकॉन्शियस माइंड पता नहीं कहाँ चला जाता है। मैं मेन रोड पे भी अगर चल रही हूँ, साइड से चल रही हूँ, तो मुझे सामने वाला दिखता नहीं है, मेरा सबकॉन्शियस पता नहीं कहाँ ट्रैवल करने लगता है। तो एक बार क्या हुआ, मैं ऐसे ही बस चल रही थी, रोड के साइड से चल रही थी, बीच रोड में नहीं चल रही थी, और सडनली वो बस स्टॉप था। बस स्टॉप पे क्या होता है कि जनरली आप देख रहे हो, चल रहे हो, खाली है, बट सडनली कहीं ना कहीं से कोई बस आके रुक जाती है। तो एक बस सामने से आ रही थी और मेरा ध्यान नहीं था, बिल्कुल भी ध्यान नहीं था, पता नहीं मैं सबकॉन्शियस में कहाँ थी। और सडनली एक बहुत बड़ा, हमारे नंदी महाराज
एक बहुत बड़ा सा ऑक्स आया और उसने मुझे अपने सींग से, मुझे इतनी सी भी चोट नहीं लगी, उसने अपने सींग से ऐसे करके मुझे साइड कर दिया और मुझे तभी भी होश नहीं था कि मतलब ये क्या हुआ। सेकंड्स में हुआ ये चीज़ें। और उसके बाद वहाँ पे जो पुलिस ऑफिसर्स खड़े थे उन्होंने मुझे कहा कि अरे मैडम आप कहाँ, आपका ध्यान था, सामने इतनी बड़ी बस आपको नज़र नहीं आ रही क्या? बल्कि पुलिस ने मुझे बहुत तेज़ डांटा कि आपका ध्यान नहीं था, बताइए कुछ हो जाता अभी ये वो। तो मुझे तब समझ में आया कि मतलब हुआ अचानक से क्या हुआ और मैं कहाँ थी। मतलब मैं चलते चलते किस ध्यान में चली गई, कहाँ चली गई, मेरा सबकॉन्शियस कहाँ था कि मुझे इतनी बड़ी बस नहीं दिखी। मुझे अपने आप पे भी गुस्सा आया कि मतलब इतने लोगों के सामने मुझे डांट पड़ रही है, लेकिन मुझे खुद पे ये लग रहा था कि यार मेरा ध्यान कहाँ था, मुझे तो पता ही नहीं चला कि मैं कहाँ थी। लेकिन नंदी महाराज का ध्यान था मेरे ऊपर, उन्होंने आए और मुझे साइड कर दिया। तो मैंने पूछा कि मतलब कैसे मैं साइड हटी, किसने हटाया मुझे? तो उन्होंने बोला वो जा रहे देखो, उन्होंने हटाया आपको। तो बल्कि मैं पीछे मुड़ के गई भी उनके पास, उनको टच भी किया, उनके फीट को। तो कहने का मतलब है कि डिवाइन आपको हमेशा प्रोटेक्ट करते हैं। उस समय मैं तो डिवाइन के बारे में सोच रही थी कि मैं क्या सोच रही थी मुझे नहीं पता। और जब ये इंसिडेंट हुआ तो मेरे घर के पास एक छोटा सा हनुमान मंदिर है और एग्जैक्टली वहीं पे हुआ ये चीज़। तो डिवाइन आपको हमेशा प्रोटेक्ट करते हैं। आप पूछते हैं कि मैम आप मेरे भाई किसको बोलती हैं रीडिंग की शुरुआत में? तो मैं हनुमान जी को और गणेश जी को हमेशा राखी बांधती हूँ और मैं उनको ही अपना भाई मानती हूँ। तो डेफ़िनेटली यहाँ पर वो प्रोटेक्ट करते हैं। तो ये जो कार्ड है ये आपको यही बताता है। कई लोग बोलते हैं कि मैम हमारे ऊपर ब्लैक मैजिक हो गया, स्पेल हो गया, हमारे घर में बहुत प्रॉब्लम चल रही है, अलग अलग जगह जाते हैं, बहुत सारा पैसा खर्च करते हैं। लेकिन मैं हमेशा ये कहूँगी कि ब्लैक मैजिक बहुत टॉक्सिक होता है। ऐसी सिचुएशन में बाहर जाकर पैसे खर्च करने के बजाय आप अपने घर में पूजा पाठ करवाइए, घर में रुद्राभिषेक करवाइए, घर में 10 महाविद्या का पाठ करवाइए, घर में सुंदरकांड का पाठ करवाइए, जागरण करवाइए। उससे कम पैसे में आपका घर शुद्ध हो जाएगा। और अपने घर में हमेशा अगर आपको कभी भी नेगेटिविटी लगे तो सेंधा नमक जो होता है, रॉक सॉल्ट, उसको अफर्म कीजिए और डेली मॉर्निंग में नहाने के बाद उसको चारों तरफ अपने घर में छिड़क दीजिए। कोई भी नेगेटिव एनर्जी नहीं आ सकती घर के अंदर, विश्वास करके देख लीजिए। साथ ही साथ घर में डेली माँ काली का मंत्र, हनुमान जी का मंत्र या भैरवनाथ का मंत्र, जिसको भी आप मानते हैं, उनका घर में मंत्र बजाइए फुल स्पीड में। आपका पूरा घर इतना प्रोटेक्टेड रहेगा, कोई एक शंख की ध्वनि से भी नेगेटिविटी दूर भाग जाती है। तो सोचिए भगवान के मंत्रों में कितनी ताकत होती है। सो ये चीज़ें हैं जो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी हैं आज की गाइडेंस में, ताकि आपको आपके जो भी प्रॉब्लम्स हों यहाँ पर जो कार्ड्स हैं उसके अकॉर्डिंग वो आपको एक रेमेडी मिल जाए। सो थैंक यू सो मच गाइस, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, बाय बाय।